रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम और राही को अगला जो इंग्रेडिएंट होता है वो ड्रम स्टिक्स दी जाती है। अनु उन स्टिक्स को देख रही होती है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप ये क्या कर रही है? अनु बोलती है, सर आप इनको काटिए, पता चल जाएगा ये कितनी कच्ची है। इधर प्रेम भी बोल रहा होता है, राही जल्दी से इनको काटो, इसके बाद हम इनको बेसन में डाल देंगे और उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। राही बोलती है, प्रेम आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहीं पर मीता बोल रही होती है, देखो ना प्रेम सब कुछ कितने अच्छे से बना रहा है, ये सब कुछ इसको मैंने ही तो सिखाया है। अनु और प्रेम अपना अपना काम कर रहे होते हैं। प्रेम तो जो भी डिश बनाता है उसको चक्कर भी देख लेता है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं, वो सोच रही होती है नमक पता नहीं कब मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी आ जाता है जो कि सोया सॉस होता है। प्रेम और अनु दोनों ही जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे होते हैं। यहीं पर रोई मनप्रीत को बोलता है, देखो इन दोनों को सेम की सेम इंग्रेडिएंट दिए जा रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग डिश बना रहे हैं। मनप्रीत बोलती है, अगर ये दोनों सेम डिश बनाएंगे ना तो भी टेस्ट तो अलग अलग ही होगा। उस्ताद जी कहते हैं इंसान अलग होने से प्रिपरेशन भी अलग अलग हो जाती है। रोय बोलता है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब इंसान खाना बना रहा होता है तो उस खाने में उसका प्यार होता है, गुस्सा होता है, सब कुछ उस खाने में ही घुल जाता है। उस्ताद जी कहते हैं इसीलिए तो माँ के हाथ के खाने को अमृत माना जाता है, क्योंकि माँ उस खाने में अपना प्यार जो डालती है। मनप्रीत बोलती है, स्टमक जो है वो सेकंड ब्रेन है, हमारे सारे के सारे मूड सब कुछ खाने से ही तो कंट्रोल होते हैं, तभी तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रोय बोलता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेम बोलता है, चाट मसाला भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, बस नमक अभी तक नहीं दिया, नमक के लिए वेट करें या फिर बाकी चीज़ों से काम चलाना होगा। दूसरी तरफ अनु भी नमक के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि नमक अभी तक नहीं आया, पता नहीं नमक कब मिलेगा। चीनी की जगह तो गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नमक की जगह कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। अनु यही सोच रही होती है, बस प्लीज़ हमें जल्दी से नमक मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और अनु दोनों ही अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जज बड़े गौर से इन दोनों को देख रहे होते हैं। यहीं पर होस्ट बताता है कि आप लोगों के पास अब सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा है, आपको लगभग सारा सामान मिल चुका है, लेकिन अभी एक और ट्विस्ट आने वाला है। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी अभी तक आपने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आगे भी सब कुछ अच्छे से कर लेंगी। मनप्रीत कहती है, कमॉन गाइस जल्दी करो। अनु बोलती है, हाँ सर मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, मैं अपने सपनों के लिए अपने अपनों के लिए सब कुछ कर लूँगी। होस्ट बोलता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने अभी तक आपको नमक और चीनी दोनों ही चीज़ें नहीं दी है, ये दोनों ही खाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन दोस्तों इनकी एंट्री अब क्लाइमैक्स में होने वाली है। यहाँ पर नमक और चीनी दोनों एक साथ लाए जाते हैं। होस्ट बोलता है, ये क्या है, ये दोनों कटोरियाँ तो सेम लग रही है। मनप्रीत बोलती है, नहीं, एक में तो रिफाइंड शुगर है और एक के अंदर नमक पाउडर है। इधर अनिल बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेम टेस्ट करता है तो उसको पता चल जाता है नमक किस में है, वो हर चीज़ में नमक ऐड कर देता है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। किंजल बोलती है, सर मम्मी तो ना तो टेस्ट कर सकती है और ना ही हम लोग मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, मम्मी अब क्या करेगी। दिग्विजय भी बोलता है, रिफाइंड शुगर और नमक इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी, ये सब कुछ कैसे होगा। बाबूजी भी अनु के लिए परेशान होते हैं, लेकिन तोशु और पाखी ये तो थोड़े थोड़े खुश नज़र आते हैं। गौतम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अनु नमक और चीनी दोनों को ही देख रही होती है। वो सोचती है कि अनुपमा तूने अभी तक सब कुछ किया है तो तुझे ये भी करना होगा, तू कर सकती है। अनु उनको टेस्ट भी करके देखती है, बट वो देखती है कि अभी तक उसका टेस्ट वापस नहीं आया, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता। इधर जज बस अनुपमा को ही देख रहे होते हैं। यहीं पर बाबूजी भी बहुत परेशान होते हैं। अनु सोच रही होती है कि उसको क्या करना है। इधर माही बोलती है कि इन लोगों ने नमक लास्ट में क्यों दिया। ख्याति बोलती है, नमक से खाना बैलेंस होता है, तो बस बैलेंस करके ही नमक डालना होगा। इधर होस्ट बोलता है, अनुपमा जी क्या हो गया, आप बीच में ही क्यों रुक गई है, देखिए ना ये तो खरगोश और कछुए की रेस बन गई है। खरगोश जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो जल्दी जल्दी सारा काम कर रहा है, आप भी अपना काम कीजिए। होस्ट बोलता है, आप लोग जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अनु ट्रॉफी की तरफ 50 लाख के चेक की तरफ देख रही होती है। इसके बाद उसको जयू की बातें भी याद आती है। अनु को मोटिवा की बातें भी याद आती है, उसको अपना घर भी दिख रहा होता है। वो बोलती है, कान्हा जी इतना आगे आकर हारना तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अनु धनिया लेती है, धनिया काट रही होती है, तभी उसके हाथ पर जानबूझकर वो चोट लगा लेती है। इसके बाद वो अपनी चोट पर नमक और चीनी डालकर देखती है, उसको पता चल जाता है नमक किस में है।
सब लोग देखते हैं अनु ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। पंकु बोलता है दीदी ने अपना दिमाग लगाया है। इधर किंजल बोलती है जब हम रसोई में काम करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई गृहिणी जानबूझकर नहीं करती, ये मम्मी ने पहली बार किया है। दिग्विजय कहता है जिद हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए जो जीत को बोले कि तू रुक मैं ही तेरे पास आऊँगी। बंकू बोलता है मैं तो परेशान हो रहा था, पता नहीं दीदी क्या करेंगी, लेकिन दीदी ऐसे अपना दिमाग लगाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। यहीं पर होस्ट बताता है आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है। वो 2 मिनट भी पूरी हो जाती है। अनु अपना काम पूरा कर लेती है, प्रेम भी अपना काम पूरा कर लेता है। अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरा साथ दिया। अनु प्रेम की थाली भी देखती है। इसके बाद वो राही की तरफ इशारे कर रही होती है। राही भी अपनी मम्मी की तरफ इशारे करती है। आगे हम देखते हैं दोनों थालियां जजेस के सामने होती है। यहाँ पर होस्ट बोलता है कि अभी जल्दी ही पता चल जाएगा इन दोनों की बाहुबली थालियां कैसी बनी है। रोही बोलता है गाइस आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन इससे पहले हम इनको टेस्ट करें, हम आप दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। मनप्रीत बोलती है हम चाहते हैं आप दोनों ने जो भी डिश बनाई है आप दोनों अपनी डिश के बारे में हम सब लोगों को कुछ बताएं। मनप्रीत बोलती है हमने आपको 6 स्वाद मिलाने के लिए बोला था, अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने कौन सी डिश में किस तरीके से वो 6 स्वाद मिलाए हैं। उस्ताद जी बोलते हैं आज हमने आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट का काम में लिया है, तो आप हमें बताएंगे कि आपने जो सब्जी बनाई है, जो मसाले यूज किए हैं, उनका खाने पर और बनाने के तरीके से किस तरीके से सेहत और स्वाद पर असर पड़ता है। यहाँ पर प्रेम थोड़ा सा परेशान नजर आता है। राही और प्रेम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अनु ये नोटिस कर लेती है कि शायद प्रेम को कुछ भी पता ना हो या फिर थोड़ा बहुत ही नॉलेज हो। इधर होस्ट बोलता है हमेशा पहले लड़कियों की बारी आती है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि प्रेम सबसे पहले सबको बताए कि इसकी थाली स्पेशल क्यों है। प्रेम बोलता है आज की थीम है ट्रेडिशनल और मेरे लिए परंपरा का मतलब है मेरी मोटी बा और बाहुबली का मतलब ही मेरे लिए मेरी मोटी बा है। प्रेम बताता है मैंने आज की स्पेशल थाली के अंदर वही सब बनाया है जो मोटी बा हमारे लिए स्पेशल दिनों में बनाती थी। प्रेम बता देता है कि इसके अंदर गुजरात की सारी डिशेज भी है और बाकी की चीज़ें भी हैं। मैंने इस थाली के अंदर जो भी मसाले यूज करे हैं सारे चक्कर यूज किए हैं ताकि मैं इसमें मोटी बा की खुशबू ला सकूं। मेरे लिए ये हमारी परंपरा है, मेरे घर की थाली है। सब लोग प्रेम के लिए ताली बजाते हैं। उस्ताद जी बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है, अब आप हमें उन 6 स्वाद और आपकी हर एक सब्जी के बारे में बताइए और ये भी बताइए उनके गुण क्या है, खाने से क्या असर पड़ेगा ये भी हमें बताइए। प्रेम यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है मैंने मीठे के लिए गुड़ का उपयोग किया है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मैंने स्प्राउट्स भी यूज किए हैं जो भी हेल्दी होते हैं। पालक जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है, साथ में इसमें इमली है जो भी हेल्दी होती है, दही भी है वो प्रोबायोटिक होता है और साथ में श्रीखंड भी है। प्रेम यहाँ आकर अटक जाता है। इधर हम देखते हैं सब लोग परेशान से नजर आते हैं। यहीं पर बाकी बोलती है ये क्या हल्दी 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 बोले जा रहा है, हेल्दी तो हवा भी होती है, हम हवा ही खा लेते हैं। रोशू बोलता है पाखी धीरे बोल, ये गौतम जी यहीं पर बैठे हैं। अनिल बोलता है प्रेम तू इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, खुल के आराम से बता। बाबूजी बोल रहे होते हैं कान्हा जी प्रेम का साथ दीजिए। इधर राही भी परेशान होती है। अनु बस प्रेम को देखे जा रही होती है। वो सोच रही होती है प्रेम मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम चुप हो जाओगे तो फिर तुम्हारा डर जीत जाएगा। प्रेम तू बस सच बोल और इस डर को हरा दे। प्रेम बोल रहा होता है मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ मोटी बा से रेसिपीज बनाना सीखा था, मैंने औषधीय गुण इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। राही ने बोला था लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट पर ही ध्यान दिया। ऑडियंस जो भी होती है वो प्रेम को चिढ़ाने लग जाती है। प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अनु बोलती है हाँ जोर जोर से कीजिए। अनु बोलती है हारता वो नहीं है जो सच बोलता है, हारता तो वो है जो सच सुन नहीं सकता, करिए जोर जोर से कीजिए। ऑडियंस चुप हो जाती है। अनु बोलती है कि मैं आप लोगों को डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन आप सोचिए ना जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप उस गिफ्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्वीकारते हैं, थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद आप उस गिफ्ट को खोल कर देखते हैं तो प्रेम ने भी तो यही किया है। जो परंपरा है वो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का गिफ्ट है, प्रेम ने उसको स्वीकार किया है। अब प्रेम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेगा। परंपरा से जो ज्ञान चला हुआ आता है वो हर किसी को नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाता है, सब लोग सीख जाते हैं। प्रेम भी कोशिश करेगा। होस्ट बोलता है अनुपमा जी आपने बिल्कुल सही बोला है, प्रेम ने अपना टास्क पूरा किया है, साथ ही साथ इसको जो भी आता था वो भी बता दिया और जो नहीं आता उसके बारे में भी इसने साफ साफ बोल दिया। अनु बोलती है हाँ ये भी देखिए ना प्रेम ने अपना टास्क पूरा किया है।
होस्ट बोलता है और प्रेम हम धीरे धीरे करके सब कुछ ही सीखते हैं। यहीं पर अनु बोल रही होती है प्रेम कोई बात नहीं है। होस्ट बोलता है मैं अनुपमा जी से एक बात सीख रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, जंग चल रही हो, लेकिन सही बात पर हमेशा परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। इधर बापूजी बोलते हैं सच, संतान और सपने, मेरी बेटी इन तीनों चीजों के लिए तो हमेशा से ही लड़ती आई है। मनप्रीत बोलती है प्रेशर में आकर झूठ बोलना तो नॉर्मल बात है, लेकिन प्रेम तुमने सच बोला है। रोय बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम तीनों इसी बात में बिलीव करते हैं, गुड जॉब प्रेम। उस्ताद जी बोलते हैं अनुपमा जी अब आपकी बारी है, आपकी जो थाली है ना वो सिर्फ एक स्टेट से भरी हुई नहीं दिख रही। अनु बोलती है सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आपने हमें ये बाहुबली थाली परोसने का मौका दिया। आयुर्वेद किसी एक प्रांत की नहीं, पूरे के पूरे देश की धरोहर है, इसीलिए मैंने पूरे भारत में से ऐसी डिशें बनाई हैं जो भले ही अलग अलग प्रांतों की हो लेकिन एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। मेरी जो ये थाली है वो हमारे देश को स्वाद से जोड़ने की एक बस छोटी सी कोशिश है। मैंने हमारे देश के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक डिश के अंदर वो 6 रस मिलाने की कोशिश की है। ये मेरी बाहुबली थाली नहीं है, जबकि ये भारतवर्ष की बाहुबली थाली है। ईशु बोलती है वाह यार अनुमा तो जीनियस है। प्रेरणा बोलती है ट्रेडिशनल थाली के अंदर भी अनुमा कितने सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आई है। यहाँ पर सब लोग अनु के लिए ताली बजा रहे होते हैं। अनु भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसकी पूरी टीम भी बहुत खुश होती है। अनु बोलती है मधुरस आपने उसके लिए गुड़ दिया, मैंने गुड़ को और ज़्यादा पकाया नहीं है। गुड़ जो होता है उसके अंदर आयरन होता है। ये गुड़ और घी इनको अगर बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ खाया जाता है ना तो पाचन शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ हड्डियों में ताकत भी आती है। गुड़ और चीनी ये दोनों एक ही क्लास के हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर गुड़ तो फर्स्ट आता है और चीनी लास्ट आती है। ऐसा नहीं है कि गुड़ के फ़ायदे हैं तो इसको खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इसकी भी कोई लिमिट होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा। सर्दियों में हमारी दादियाँ हमारी नानियाँ हमें गुड़ के साथ तिल के लड्डू बनाकर खिलाया करती थी। शक्कर की तरह गुड़ से भी एनर्जी आती है, लेकिन यूँ नहीं है कि शक्कर की तरह तुरंत ही एनर्जी मिल गई और तुरंत ही एनर्जी खत्म हो जाती है। गुड़ से धीरे धीरे एनर्जी आती है और धीरे धीरे ही वो खत्म होती है। गुड़ से इंसान को थकान नहीं आती, तभी तो हमारे देश के हर प्रांत के अंदर किसान काम करता है, काम करने के बाद वो गुड़ आसानी से खा लेता है ताकि उसकी थकान दूर हो जाए। गुड़ से खून भी साफ होता है, साथ ही साथ एनर्जी भी मिलती है, तभी तो ये जो काम करने वाले होते हैं, मजदूरी करने वाले होते हैं, वो हमेशा गुड़ चना साथ ही रखते हैं, उनको खा लेते हैं। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। तोशु बोलता है मम्मी ने कब ये सब कुछ सीख लिया। बाबूजी बोलते हैं कि तुम लोगों को बचपन से अच्छा खिलाने के लिए, तुम्हारी सेहत अच्छी करने के लिए वो ये सब कुछ पढ़ पढ़ कर सीखी है। बाप बोलती है तुम लोगों का खून तो साफ कर दिया, लेकिन वो तुम्हारा दिमाग साफ नहीं कर पाई। इधर उस्ताद जी अनु की थाली देखते हैं, वो बोलते हैं और ये जो सलाद है ये थोड़ा सा अलग ही लग रहा है अनुपमा जी। अनु बोलती है हाँ, मैंने इस लच्छेदार सलाद के अंदर नमक, नींबू ये सब कुछ डालने के बजाय सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर हम देखते हैं चाइनीज़ लोग जो भी डिश होती है वो सोया सॉस में डुबो कर खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को संतुलन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अनु बोलती है ये ड्रम स्टिक्स ये भी काफ़ी ज़्यादा ही लाभदायक होती है। पूरे विश्व को ये बातें अब समझ आई होगी, लेकिन हमारे भारत में ये तो पुरानी परंपरा से चला हुआ आया है। दक्षिण भारत के अंदर सांभर के अंदर इसको काट काट कर डाला जाता है। पंजाब में इसकी कढ़ी बनाई जाती है। हर राज्य के अंदर किसी न किसी तरीके से इसका इस्तेमाल होता ही है। ये जो मोरिंगा है इसके गुणों के बारे में बाकी देशों को पता चला होगा, लेकिन भारत में तो इसके गुणगान कब से होते हुए आए हैं। ये पेट के कीड़ों और डायबिटीज़ के लिए तो रामबाण इलाज है। इसके अंदर अमीनो एसिड भी होते हैं और बहुत सारा कोलेजन भी होता है, तो आजकल के लोग इसको खाते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। सब लोग अनु के लिए काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाते हैं। इधर हम बा को देखते हैं, वो बापूजी से बोलती है कि देखो ना, अनुपमा ने आज तक सॉरी बोलना ठीक से नहीं सीखा है, लेकिन देखो उसने ज्ञान कितना सीख लिया। बापूजी बोलते हैं मेरी बेटी है ही ऐसी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे जजेस यहाँ पर एक नई चीज़ लेकर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं अनु और प्रेम दोनों ही अपनी थाली के टेस्ट के लिए खड़े होते हैं। जज बताते हैं कि हम लोग ये थाली को टेस्ट करें, इससे पहले कोई और ये काम करेगा। अनु और प्रेम और उन दोनों की टीम ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जज बोलते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की थाली में जो भी डिशेज हैं उनको टेस्ट करोगे और बताओगे कि ये कैसी बनी है।
यहाँ पर प्रेम अनु की थाली की तरफ आ जाता है तो अनु प्रेम की थाली की तरफ चली जाती है, बट वो सोच रही होती है कि मैं टेस्ट कैसे करूँगी, मेरा तो टेस्ट बड्स काम ही नहीं कर रहे। अनु परेशान सी होती है। यहीं पर गौतम सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास मौका है। गौतम यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स और उनकी टीम को बता देता है कि अनुपमा का जो टेस्ट है वो नहीं आया है, अनुपमा के टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ड्रामा कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बात टीम के लोग होस्ट तक पहुँचा देते हैं। होस्ट सोच रहा होता है कि अब मुझे सबको सच बताना होगा। यहीं पर अनु सोच रही होती है कि मुझे इन लोगों को बताना होगा। अनु बोलती है पहले कि मैं ये टेस्ट चेक करूं, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अनु सबको यही बताना चाह रही होती है कि उसके टेस्ट पर काम नहीं कर रहे। अनु इनको बताने लगती है, तभी यहाँ पर होस्ट बोल देता है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। आई एम सॉरी टू से, बट आज अनुपमा जोशी भी यहाँ पर चीटिंग कर रही है। ये सुनते ही सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अनु सोच रही होती है कि मैं तो इनको सच बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर होस्ट बता देता है कि इनके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे। ये बस मुझे लगता है प्रेम की जो भी डिश बनाई हुई है उसको ऐसे ही मार्क्स दे देती। अनु यहाँ पर सबको बताती है, एक्सप्लेन करती है कि मैं भी जजेस को यही बताने वाली थी कि मेरा जो टेस्ट है वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं ये टेस्ट नहीं कर पाऊँगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।